चुनाव रंगबाणी प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी सहयोगी टीम आज देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा यमुना के उद्गम जिला उत्तरकाशी के दौरे पर है आज। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, गंगोत्री विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। ये मां गंगा भागीरथी बिल्कुल मेरे काफी नजदीक पर है। और जहां तक मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बहुत ही चर्चित सीट, अहम सीट, कई मिथकों से भरी हुई है ये सीट। यदि मैं गंगोत्री की बात करूं, यमुनोत्री सीट की बात करूं, पुरोला की बात करूं, जो गंगोत्री जीतता है आज तक उसकी बनती है सरकार, और जो पुरोला से बनती है वो अपोजिट में वो निश्चित हारता है, ऐसे बताया जा रहा है। कई मिथक हैं बाजार में, यदि मैं लोगों से जाने बात कर रहा हूं। बहरहाल अभी यहां पर 9 कैंडिडेट्स, 8 कैंडिडेट पार्टी से उठे हुए हैं। एकमात्र एक कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत उनियाल समाज सेवक, और बहुत ही कर्मठ, जुझारू, और शायद समाज के लिए कई मुद्दे शायद इन्होंने समाज के सामने रखने का प्रयास किया। और कई ऐसे युवा मुझे मिल रहे हैं अभी जो कैंडिडेट उठे हुए, कहीं ना कहीं इस महापर्व, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, विधानसभा चुनाव में आखिर कैंडिडेट हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या है इनके पास, जनता के लिए क्या करने वाले हैं। और बहरहाल यदि जीत के गए तो जनता की आवाज और जनता की तरफ से जो प्रश्न है वो हम पूछेंगे आज। जीतने के बाद जनता कहती है कि नेता बदल जाते हैं, मीडिया भी डायवर्जन मारता है, तो कहीं ना कहीं हम रखेंगे अपने पास, और आप जब जीतेंगे तो दिलाएंगे आपको याद जनता के काम और आपके काम। बहुत बहुत स्वागत है उनियाल जी आपका मेरे प्रोग्राम में। क्या बोलेंगे आप अपने चुनाव को लेकर के? आप कूदे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम बहुगुणा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जैसे बताया कि मैं एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ रहा हूं। सफ़र चुनौती भरा है, लेकिन फिर भी एक युवा के नाते नई सोच मेरे पास है, और जिसके कारण मुझे सफ़र चलने में बड़ी आसानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरी बात, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो बिना पैसे के चुनाव लड़ रहा है, और ये छुपा नहीं है। बाकी पार्टियां, आपको पता है, सारा समाज जानता है कि सिर्फ दारू मुर्गा बांटने में व्यस्त है, पैसे बांटने में व्यस्त है। जनता की करोड़ों की योजनाएं वो सिर्फ आज और कल वोटिंग से पहले पहले उन्होंने बांट देनी है, और उसके बाद जब जीत जाएंगे तो फिर वो लोग जनता को मुंह नहीं दिखाएंगे। जी उनियाल साहब, आपने काफी जगह भ्रमण कर लिया, अब जनता के बीच आप गए, जी क्या देखने को मिला आपको? क्या सीखा आपने वहां जाकर? क्या देखा? मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखी कि जनता के बीच में जीतने के बाद कोई कैंडिडेट नहीं जाता है, और दूसरी बात यह है कि जनता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सिर्फ चुनावी माहौल में बातें की जाती है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, जिसके कारण मुझे मजबूर होना पड़ा और मैं रणभूमि में उतरा हूँ। उनियाल जी, कई लोग कह रहे समाज में, जब हम दौरा कर रहे हैं कि उनियाल जी ने बहुत जल्दी कर दी, आप काफी समाज के मुद्दे आपने उछाले, बहुत जल्दी कर दिया आपने, क्या इस बात को मानते हैं आप? मैं नहीं मानता हूँ, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया। वो इसलिए, देखिए, मैं आज अगर चुप हो जाऊं तो क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार ऐसे ही चलते रहे? क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल बेरोजगार जिस तरह से सड़कों में घूमते रहें? क्या आप चाहते हैं कि शोषण इसी तरह से आम जनमानस का होता रहे? करोड़ों की योजनाएं जिस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि है डकार रहे हैं, क्या आप यही चाहते हैं? तो उनियाल जी, क्या जनता परिवर्तन चाह रही? क्या लग रहा, कितना परसेंट ऐसे जो चेंज चाह रहा? देखिए, युवाओं से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, और जिस तरह से युवा मेरा साथ देता है सोशल मीडिया के माध्यम से, या जहाँ पर भी मुझे मिलते हैं तो खुल के सामने आता है, मेरा समर्थन करता है। अब मुझे देखने वाली बात ये रहेगी कि चुनावी माहौल में कहीं हमारा युवा और समाज दारू मुर्गा में ही खुश हो जाता है, या विकास के कार्यों को लेकर सच में उसके अंदर पीड़ा है और वो चाहता कि एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करें। ये मुझे देखने वाली बात होगी। उनियाल जी, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ डिजिटल दुनिया में भाग रहे हैं, हम्म, जमीनी कई चीजें आपको, शायद जैसे पीडब्ल्यूडी की रोड आपने दिखाने का प्रयास किया, हम्म, उसमें परसेंटेज जाता है। हम्म। वो कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं है सिस्टम किस तरीके से टेंडर उठता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उस बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए, डिजिटल ज़माना तो मैं ही नहीं, पूरा देश
मोदी जी भी कहते हैं कि भारत को डिजिटल करो, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करो। दूसरी बात रही बात मुझे मालूम है या नहीं, उसका मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ। जब मैंने एक मुद्दा उठाया था मुखेम साइड की जो रोड है, उस रोड पर मैं गया था और वहाँ गड्ढे थे, नाले थे, लोगों को जो है रोड पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैंने वो मुद्दा उठाया, आज मैं उसी रोड पे गया तो वहाँ ईंटें बिक चुकी है। अब इससे ज़्यादा विकास हमें क्या चाहिए? जिस मुद्दे को लेकर मैंने आवाज़ उठाई उसका समाधान मिल जाता है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरह के ढीले सिस्टम के जो नट बोल्ट हैं वो मुझे टाइट करने हैं, ताकि आम जनमानस की जो आवाज़ है वो बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों तक पहुँचे। उनियाल जी जरा पॉइंट वाइज बताएंगे आपकी क्या वो वर्क रहेंगे जिनको एक्चुअली आप जीत के आगे। पहले तो आप जनता को क्या बोलना चाहते हैं, आप वो बताएं। आप जनता को वोट के लिए जो आप बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत हो गया झंडा डंडा बोकना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने बहुत हो गए। लेकिन अब चुनावी प्रचार भी लगभग बंद हो चुका है और दारू मुर्गा बांटना भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन फिर भी चोर डकैत लोग अभी भी गांव में घुस घुस के दारू मुर्गा बांट रहे और जनता को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मैं अब यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब बैठिए, शांत हो जाइए, अब विकास के बारे में सोचिए, गंगोत्री का निर्माण के बारे में सोचिए। अब गंगोत्री का हम विकास अगर चाहते हैं तो आप अपने दिल से, अपने भगवान से, सोए हुए इंसान से पूछिए जो अंदर है लेकिन सो रहा है, उससे पूछिए कि आप विकास चाहते हैं या नहीं। और अगर आप विकास चाहते हैं तो अब सही वक्त आ गया कि सही विकल्प आप चुने, तभी आगे आने वाले समय में विकास होगा। जी सर, उनियाल साहब, हमारी जो सर्वे है बराबर ऐसा कह रही है, गंगोत्री विधानसभा का जो क्षेत्र है वो ट्रायंगुलर में था, ट्रायंगुलर से खिसक के वो अब दो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए, मैं राजनेता तो हूँ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ एक युवा के नाते, जब युवा मुझे मिलता है और अपना सपोर्ट जताता है मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि इस बार समीकरण बड़ा गजब का होने वाला है और हो सकता है कि हम भी बाजी मार सकते हैं। आपको अच्छी वोट पड़ने के आसार हैं, जी क्या आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये नेता थे कहाँ? कोई नेता आज गंगोत्री विधानसभा से ये प्रश्न है कि कोई भी नेता पिछले 20-21 सालों से या ये नई पार्टी जो आई है उनके नेता आम जनमानस के मुद्दे को लेकर कोई हॉस्पिटल में गया या किसी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे जवाब तलब किया या ब्लॉक स्तर का मुद्दा उठाया या जिला स्तर का मुद्दा उठाया? किसी ने नहीं किया। तो जब नहीं किया तो जनता वोट क्यों दे रही है इनको आज, सिर्फ दारू मुर्गा के नाम पे? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जागिए, जागने का वक्त आ गया है। उनियाल साहब, suppose you will just elect a candidates, so can you count these in listed point wise? वो कौन से काम रहेंगे जिनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और अपने शेड्यूल में प्रायोरिटी देंगे टू डू, वो क्या है, जरा टिप्स वाइज बताएंगे? सबसे पहले हमें बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से अपने गंगोत्री क्षेत्र में ख़त्म करना है और इसका मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया कि 8,000 युवाओं को रोजगार देना सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। हर सेक्टर में हम लोग काम करेंगे, चाहे पर्यटन का हो, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी हमें स्थापित करनी हो, चाहे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, चाहे हमें स्वरोजगार करना होगा। किसी भी तरह से 8,000 युवाओं को हमने रोजगार देना, उसका पूरा रोड मैप हमने बनाया है। दूसरा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके, क्योंकि एम्स जैसे अस्पताल की हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है। आए दिन हमारे क्षेत्र में कितनी अनहोनियाँ होती है। दूर दराज के क्षेत्रों से जब महिलाएं, गर्भवती महिला हो या कोई बीमार आदमी जब जाता है अस्पताल में, तो वहाँ पर कृत्रिम यंत्र नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी असुविधाएं हैं और हमारी जो जनमानस है बहुत दुखित है। तो हमें स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी अच्छे खासा काम करना, फिर स्वरोजगार से जोड़ना, ये हमारी तीसरी घोषणा है। चौथी घोषणा है कि युवाओं के लिए हर प्रकार से युवा को सशक्त करना है, ताकि वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो फॉरेन जाना चाहता है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम उसको इस तरह का प्रशिक्षण दें, आपके बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण दें कि वो फॉरेन जाना चाहता है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि गंगोत्री में रहते मेरा इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का अभाव था। तो हर तरह से मैं युवाओं को आगे लाना चाहता हूँ और राजनीति की दिशा और दशा बदलना चाहता हूँ। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवा भी अब सक्रिय हो रहा है और युवा भी राजनीति में कदम उठाएगा और हम उसका साथ देंगे। और अब पूरी, चाहे वो ग्राम प्रधान की हो, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हो या एमएलए लेवल की हो या एमपी लेवल की राजनीति हो, उसमें हम युवा लाएंगे, ये मेरा संकल्प है। जी सर, उनियाल साहब, व्हाट इज द 8,000 जो आप बता रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या है? 8,000 क्या है? 8, देखिए, मैंने
एक सर्वे कराया। उस सर्वे में मुझे मिला कि मिनिमम 8,000 युवा गंगोत्री में बेरोजगार हैं। युवा भाई बहन जरूरतमंद लोग 8,000 ऐसे हैं जो सड़कों पर हैं और उन्हें एक उम्मीद है कि कोई तो उनका मसीहा बन करके उनके लिए रोजगार के ऊपर काम करे, रोजगार के ऊपर बात करे। बट इन मुद्दों को भटकाया जा रहा है। सिर्फ दारू मुर्गे की बात होती है, झंडे डंडे की बात हो रही है, सिर्फ हो हल्ला हो रहा है। ये पार्टी गाड़ी दौड़ा रही, ये पार्टी स्पीकर में गाने बजा रही, बस यही हो रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से यही हो रहा है। कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता है। तो 8,000 युवाओं को स्पेसिफिक मिनिमम हमने रोजगार देना है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि 12-14 हजार युवाओं को रोजगार दूंगा जी। Honestly speaking, हाँ उनियाल हाँ साहब, हाँ suppose you will not elect the candidate. एक एग्जांपल, राइट? जीतने की बात तो आप करेंगे, तब भी क्या आप will you do social work, will be continue? और जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये शायद तब भी संभव है। क्या ऐसा देखा जा सकता है नवनीत उनियाल will be the continue with among the public और लगातार he will do a for work for youth? क्या ऐसा should I expect with the public? बहुगुणा जी, इट हैज बीन माई ड्रीम टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी टू रीच द नेक्स्ट लेवल, और वही मैं कर रहा हूँ। और आपको मैं बताता हूँ, देखिए, पावर इन केस नहीं रही और या मैं नहीं जीता तो भी ह्यूमैनिटी के काम आना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे दुआएं मिलती है। आज जब मैं एक एक छोटे मुद्दे को जो पार्टियों ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, उनके द्वारा भूले बिसरे लोगों से जब मैं मिलता हूँ और उनकी समस्या को मीडिया के माध्यम से दिखाता हूँ, तो वो लोग कितना खुश होते हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मैंने फेस किया, मैं मिलता हूँ लोगों से, दूर दराज के गाँव में जाकर के उनकी समस्याओं को उठाता हूँ और ऐतिहासिक कार्य मैंने किए। उदाहरण के तौर पे एक सत्ता में आना इसलिए ज़रूरी भी है, यहाँ हमारे पीछे पहाड़ है और छुट्टा जानवर की इतनी समस्या। इस पहाड़ के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं 1000 लोगों को रोजगार देता हूँ। पूरा रोड मैप बना के डीएम साहब को दिया और कहा कि यहाँ पे छुट्टा जानवरों से संबंधित हम उद्योग लगाएंगे, उनको पालेंगे भी, ताकि आम जनमानस परेशान ना हो और वहाँ से हमारा रोजगार भी उत्पन्न हो। लेकिन मुझे उसका अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि सिस्टम कितना दलाली में फंसा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों का भला करना, बाकी समाज में अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, किसी के काम आ रही चीज़ या नहीं आ रही है, ये समाज का विनाश हो रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नई सोच लेकर के अब गंगोत्री की रणभूमि में आया हूँ और गंगोत्री की समस्त जनता से उम्मीद करता हूँ, युवाओं से खासकर, कि तुम समझदार हो, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो। युवा वो है जो पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी गर्व से लेता है। युवा वो है जो अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी गर्व से लेता है। तो युवा समझदार है और गलत के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है और आपको नवनीत उनियाल जैसे व्यक्ति का साथ देना है जी। उनियाल साहब, आपको नहीं लगता, जब मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, हमने कई जगह दौरा किया, चुलू, काफल, टिमरू सड़ते हुए खराब हो जाते हैं।